अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इस उम्मीद के साथ कुरान आगे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी स्टूडेंट्स ने कुरान को पढ़ने की, इसका तर्जमा करने की, लफ्ज़ी तर्जमा याद करने के साथ साथ बामुहावरा तर्जमा भी याद कर लिया होगा। और जब लफ्जी और बामुहावरा तर्जमा याद हो जाता है बेटा, फिर आप तशरीह की तरफ जाएं और उसको डिटेल से समझने की कोशिश करें। जो कुरान को पढ़ने का और उस पर अमल करने का मकसद उस वक्त पूरा होगा जब हम लफ्जी तर्जमा, फिर बामुहावरा तर्जमा और फिर इसकी तशरीह को गौर से पढ़ें और इसको रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करने की, इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से मैं रकू नंबर 7 शुरू करने लगी हूँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और इस जब अजिज तस्का मांगा मूसा, हजरत मूसा ने ले कौम ही अपनी कौम के लिए, और जब हजरत मूसा ने पानी मांगा और जब पानी मांगा हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए, इनामात खुदाबंदी का जिक्र हो रहा है बेटा इस रकू में। पिछले रकू में भी हमने इनामात का जिक्र किया था, जब उन पे बादलों का साया कर दिया गया, मनो सलवा दे दिया गया, तो उसके बाद उनकी जो फितरत थी वो कभी खुश होने वाली नहीं थी। अब यहाँ से शुरू हो रहा है, और जब हजरत वजिस्तस का मूसा ले कौम ही, और जब पानी मांगा हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए, फकुलना, तो हमने कहा, फकुल नद्रिब फेल अमर आ रहा है, मारो बे असा का, अपनी लाठी, अपना असा, बे असाकल हजर, पत्थर पर, चट्टान पर। और जब हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो। फन फजरत मिन हुस्नता अशराता आईना, फन फजरत बह निकले, फूट निकले, मिन्हु इस चट्टान में से, मिन हुस्नता अशराता 12 आईना चश्मे। तो जब हजरत मूसा ने चट्टान पर असा लाठी मारी तो इसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। कद बेशक, अलिमा जान लिया, कुल्लू हर, उनास नास से है आदमी ने, मशरबहुम अपना घाट, अपने पीने की जगह। अब 12 चश्मे ही क्यों फूटे थे, आपसे शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा। क्योंकि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, हर कबीले का अलग-अलग घाट, अलग-अलग चश्मा फूटा, और उनसे कहा आराम से पीते रहो। कुलू खाओ, वशरबू पियो, मिन रिस्क लाही, अल्लाह के रिस्क में से, वला तासो फिल नहीं है, ना बर्पा करो, फिल अर्द मुफसिदीना, जमीन में फसाद ना करना। यानी पानी भी है, खाना भी है, बादल भी है, सब कुछ है, लेकिन जमीन पर फसाद नहीं करना। यानी हजरत मूसा ने जब अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, ए मूसा, अपनी लाठी इस पत्थर पे मारो। जब उन्होंने ऐसा किया तो 12 चश्मे फूट निकले। हर एक ने जान लिया अपना अपना पीने की जगह, घाट। कुलू फेल अमर, खाओ, वशरबू और पियो, में रिस्क लाही, अल्लाह के रिस्क में से, वला तासो फिल अर्दी मुफसिदीना, और जमीन में फसाद फैलाते हुए ना फिरो। वस्कुल तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन लसबिरा अला तौमिन वाहिदिन, हम एक खाने पे सब्र नहीं करेंगे। किस एक खाने पर? मन और सलवा पर। मन क्या था बच्चों? धनिया की बीज जैसी चीज जो शबनम की तरह गिर जाती थी, मीठी होती थी। और सलवा क्या था? बटेर होते थे जो आसानी से आ जाते थे, इंतहाई लजीज गोश्त जो अल्लाह ताला ने खास इन लोगों के लिए रिस्क दिया। उन्होंने कहा हम उकता गए हैं, हम बोर हो गए, हम ये अल्लाह का जो आसमान से खाना आता है उसको नहीं सबर हम उस पर करते। फातूलाना, हमारे लिए मांग, दुआ कर, रब्बा का, अपने रब से,
युखरिज लना कि हमारे लिए निकाले, मिम्मा तुम्बितुल अर्दु जो उगाती है जमीन, कि हम आसमानी खाना खा खा के बोर हो गए हैं, एक खाने पे हम सब्र नहीं करेंगे, अपने रब से कहो कि हमारे लिए जमीन से जो कुछ उगता है वो निकाले। क्या चीजों की उन्होंने डिमांड की खाने के लिए? मिन बकलेहा साग, व किसाई इहा ककड़ी खीरा, व फूमिहा गंदुम, व अदसेहा मसूर, व बसलेहा और प्याज। कौला फरमाया गया, आतस्तब्दिलूना क्यों बदलते हो, अल्लजी उससे, हुआ अदना बिल्लजी हुआ खैर, यानी अच्छी चीज को छोड़कर अदना चीज की तरफ क्यों जा रहे हो, हालांकि वो बेहतर है। इहबितू उतर जाओ, मिस्रन ये उनकी तंबीह शुरू हो गई कि अच्छी चीज मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, उसके बदले आप साग खीरा प्याज और मसूर की दाल मांग रहे हो, तो उतर जाओ। मिस्रन शहर, इसमें मिस्र नहीं मुराद, कोई भी शहर मुराद है, बस्ती। फ़इन्ना लकुम बेशक इसमें लकुम तुम्हारे लिए सब कुछ है, मा साल तुम जो तुम सवाल करते हो। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु उन पर चिपका दी गई, मुसल्लत कर दी गई बात ना मानने की वजह से, जिल्लत फकीरी गरीबी मोहताजी, वबाऊ और वह गिरफ्तार हो गए, बेगज़बिन मिन अल्लाह अल्लाह के गुस्से का। बेअन्नहुम ये इसलिए था बेशक बेटा, कानू वो थे, यकफरूना इनकार करते थे, बे आयातिल्लाही अल्लाह की आयात का, अल्लाह की निशानियों का, वह यक्तुलून नबिय्यीना बगैरिल हक और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा किन किन अंबिया को कत्ल किया? हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के जरिए उन्हें अपने पास बुला लिया। जालिका ये बेमा असो इसलिए कि वो नाफरमानी उन्होंने की, व कानो या तदून और हद से निकल जाते थे। अगर हम पढ़े वजिस तस्का पानी मांगा मूसा, हजरत मूसा ले कौम ही अपनी कौम से, फकुल नदरिब बेअसाका तो हमने कहा मार अपनी लाठी हजर पत्थर पर चट्टान पर, फन फजरत बह निकले, आईना चश्मे, कुल्लू अनासिन मशरबहुम मशरबहुम पीने की जगह घाट, वशरबू पियो, कुलू खाओ, वाला तासु ना फैलो, फिल अर्दे मुफसिदीन जमीन में फसाद फैलाते हुए ना फिरो। अब जिस तरह हजरत मूसा ने पानी मांगा तो हजरत मूसा के लिए 12 चश्मे फूट निकले, बनी इसराइल के 12 कबाइल, क्योंकि हजरत याकूब जिनका नाम इसराइल था, इनके पोतों के बाद ये 12 कबाइल में लोग तकसीम हो गए। ये चट्टान अब तक जजीरा नुमाए सीना में मौजूद है। वो कहता है इस चट्टान की से पानी 12 जगह से निकलता है, और तफसीरुल माजिदी में आता है ये 10 और 15 फुट के दरमियान आगे की तरफ जरा झुकी हुई चट्टान है, जा बजा शगाफ और दरारे हैं, कुछ मिट गए हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और इन सब की तादाद गिने तो पूरी की पूरी 12 मिलती है। वाइजा और जब कुल तुम या मूसा, और जब तुमने हजरत मूसा से कहा, ला नस्बिर अला तौमिन वाहिदिन हम एक खाने पे सब्र नहीं करेंगे, हमें मनो सलवा से उकताहट हो गई है, फदू लना रब्बा का अपने रब से दुआ कीजिए, युखरिज लना हमारे लिए निकाले, मिम्मा तुम्बितुल अर्दु जो जमीन उगाती है। क्या जमीन उगाती है? मिन बकलेहा व किसाईहा वफू में हवादा से हवा बसा लेहा, जमीन से क्या चीज उगती है बेटे? आप कुछ सोचें कि जमीन से क्या चीज होती है। उन्होंने कहा कि मनो सलवा के बजाय उन्हें गंदुम चाहिए, साग चाहिए, ककड़ी चाहिए, मसूर चाहिए, यानी हर चीज जो आला चीज को छोड़ के उन्होंने अपने लिए एक आम चीज चुनी। और ये क्या चीजें थी? साग, ककड़ी, गंदुम, मसूर और प्याज, ये वो चीजें थी जो गुलामी के दौर में वो खाया करते थे, और ये
انہیں تنبیہ کے طور پہ بھیج دیا گیا کہ خاص چیزیں چھوڑ کے اب تم عام چیزیں کھایا کرو. یہ ایک طرف کی سرزنش اور تنبیہ تھی. وہ زور بد چپکا دی گئی علیہم الذلۃ والمسکنۃ، یعنی ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی. وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. ذالک بانہم، یہ اس لیے کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا وہ انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے. کیا بغیر الحق ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے آپ کو حد سے گزر گئے. اب بنی اسرائیل پر ذلت کیوں مسلط کی گئی؟ ان کی ضد کی وجہ سے، عاجزی کی بجائے اکڑ کی وجہ سے، پیٹ پوجا کی وجہ سے اور خود غرضی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گئے. انہیں بار بار گھروں سے نکالا گیا. ہٹلر نے 1935 سے لے کر 1945 تک انہیں مسل اور کچل کر رکھ دیا. اب امریکہ کے ساتھ یہ ہیں، لیکن جلد ہی ان کا کھانا خراب ہو جائے گا. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کو بغیر کسی وجہ سے قتل کیا. حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن ناکام ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو صابی، آگ کو پوجنے والے اپنا اصل مذہب چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے. من آمنا باللہ والیوم الآخر، لیکن جو ایمان لائے اور آخرت پر، جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کریں، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم، تو ایسے نیک لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. مختلف گروہوں کا ذکر ہے. کچھ لوگ مومنین ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ آگ کو پوجنے والے صابئین ہیں. لیکن ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہوگا. نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا. خُذُوا ہم نے کہا پکڑ لو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ اور مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، مَا فِيهِ جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور جب ہم نے تمہارے اوپر طور کا پہاڑ بلند کر دیا، اور ہم نے کہا اسے، اور ہم نے کہا جو ہم نے دیا ہے اسے پکڑ لو اور اس کو یاد کر لو. تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. ثم تولیتم لیکن تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم یہ تو اللہ ہی ہے، اگر اس کا رحمت اور فضل تمہارے ساتھ نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ جب توریت نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت سے کہنے لگے کہ توریت کے حکم تو بہت مشکل اور بھاری ہیں، ہم سے نہیں ہوتے. تب اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو حکم دیا جو ان کے سروں کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا. سامنے آگ پیدا ہوئی، ڈر گئے اور مجبوراً احکام توریت کو قبول کیا، اور انہوں نے مان لیا کہ جو احکام ہے ہم مانیں گے. لیکن وعدہ کرنے کے بعد فطرت خراب تھی، مکر گئے. یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت تھی کہ وہ بالکل تباہ نہیں ہوئے. پہاڑ کے متعلق اور ان کے مولک ہونے کی کیفیت مودودی صاحب تفہیم القرآن میں یوں بیان کرتے ہیں، بس یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق وعدہ لیتے وقت
ऐसी खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, लगता था कि पहाड़ अभी इन पर आ गिरेगा। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 171 में इस वाक्य को यूं बयान किया गया, और जिस वक्त उठाया हमने पहाड़ को इनके ऊपर साइबान की तरह और वो डर गए कि उन पर आ गिरेगा, हमने कहा पकड़ लो उन तमाम बातों को जो हमने तुम्हें हुक्म के तौर पर दी, जोर से पकड़ो और इसको याद रखो और जो इसमें है, ताकि तुम बचते रहो। फिर वो डर के वजह से उन्होंने उसके उन अहकाम को मानना और फिर भुला दिया। अगली आयत पे आ जाइए बेटा। वलकद, और तहकीक से साबित है, अलिम तुमुल लजीना तदो मिनकुम, दोबारा से बेटा मैं आती हूँ। वलकद अलिम तुमुल लजीना तदो मिनकुम, और तुम जानते हो अल्लजीना, उन लोगों को, अल्लजीना तदो, जो हद से निकल गए, मिनकुम, तुम में से, फिस सब्बत, हफ्ते के दिन, फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासीन, बस हमने उनसे कहा बंदर बन जाओ जलील होकर। और जब तुम जानते हो, लकद अलिम तुमुल लजीना तदो मिनकुम, और तुम जानते हो उन लोगों को जो हद से निकल गए, सब्बत, हफ्ते के दिन के बारे में, हमने उनसे कहा फकुलना लहुम, हमने उनको कहा कूनू, हो जाओ, किरादतन खासीन, जलील बंदर। फजा अल्लाह, हमने इनको बनाया, निकालन, इबरत, लिमा बैना यदैहा, उन लोगों के लिए जो सामने थे, वमा खल्फहा, जो बाद में आने वाले थे, व मोइज़तल लिल मुत्तकीन, और इसे नसीहत बना दिया परहेजगारों के लिए। अब जो वाक्य सब्बत है बेटा, हफ्ते का दिन, मुसलमान जुमे के दिन इबादत करते हैं, ईसाई हफ्ते के दिन किया करते थे, और हफ्ते के दिन शिकार पर पाबंदी थी, लेकिन उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की और इसकी सजा में उन्हें बंदर बना दिया गया। तफसीर में मैं दोबारा समझाऊंगी। और वह इबरत बन के रह गए। वइस कौला मूसा लिकौम ही, अब मैं उस आयत को पढ़ाने लगी हूँ बेटा, जो सूरह बकरा की वजह तस्मिया है, जिसकी वजह से इसका नाम सूरह बकरा रखा गया। वइस काला मूसा लिकौम ही, जब हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यामुरुकुम, हुक्म देता है, अतज़बहु बकरा, कि तुम ज़िबा करो एक गाय को। कौलू, वो बोले, तत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या तुम हमसे मजाक करते हो। कौला, उन्होंने कहा, औज़ु बिल्लाही, मैं पनाह मांगता हूँ, अनकुना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं अगर मैं अल्लाह से मजाक करूं। कौलुद उलना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, वो बोले, कौलुद उलना, हमारे लिए दुआ करो, पूछो रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिना, युबय्यिन लना, कि वो वजाहत करे हमारे लिए, मा हिया, कि वो क्या है। कौला, उसने कहा, इन्नहु यकूलु, अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नहा बकरातुन, बेशक वो गाय, ला फारिजुम वला बिकर, ना बूढ़ी हो ना बच्ची हो, अवानुम बैना ज़ालिका, बल्कि इसके दरमियान हो, यानी जवान गाय होनी चाहिए। फफ अलू मा तुमरून, बस तुम वो करो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। कालू दूलना रब्बा का युबय्युलना मालूनहा, वो बोले, बार बार क्वेश्चन करेंगे एक ही, तंग करने के लिए। फिर उन्होंने कहा अपने रब से दुआ करें, माल युबय्युलना मालूनहा, के वाजे करे कि गाय का रंग कैसा। पहला क्वेश्चन उन्होंने किया था, गाय की उम्र कितनी हो, जवाब मिला, ना बूढ़ी हो ना बच्ची हो, जवान हो। दूसरा पूछा, अपने रब से पूछे रंग कैसा हो। काला अन्नहु यकूलु, हजरत मूसा ने कहा, अन्नहु यकूलु, बेशक रब ताला फरमाते हैं, अन्नहा बकरातुन सफराउन फाक्युन लूनुहा, बेशक वो गाय जर्द रंग की हो, फाक्युन, शोख हो, लूनहा, इसका रंग, तसरुन नाजिरीन, के देखने वालों को वो पसंद आए। कालू दूलना रब्बा का युबय्यिन लना मा हिया, फिर दोबारा उन्होंने कहा अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि वो खोल के बताए कि गाय कैसी हो।
इन्नल बकरा तशाबहु अलैना, क्योंकि ये गाय हमारे ऊपर मशकूक हो गई है। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और अगर अल्लाह ने चाहता तो वो हम चाहा तो हम सही रास्ता पा लेंगे। कौला इन्नहु यकूलु, हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नहा बकरतुन ला जुलूलुन तसीरुल अर्द, कि ऐसी गाय ना खिदमत करने वाली हो, ना जमीन जोतती हो, वाला तस्किल हरसा, ना खेती को पानी देती हो, मुसल्लमातुन, बिल्कुल सही सलामत हो, लाशियता फी हो, इसमें कोई दाग ना हो, ऐब ना हो। कालुल आना जेता बिलहक, उन्होंने कहा अब तुमने ठीक पता चलाया है। फज़बहूहा, उन्होंने इसको ज़िबा किया। वमा कादू यफलून, वो ऐसा करने वाले नहीं थे। दोबारा से आ जाइए बेटा, जरा थोड़ा सा तवील रकू है। सबसे पहले वादा पूरा नहीं किया तो पहाड़ को उनके ऊपर खड़ा कर दिया गया, वो डर के ईमान ले आए। फिर सबत का वाकया है, ये हजरत दाऊद के ज़माने में समुंदर के किनारे पर एक कबीला आबाद था, और जो हफ्ते के दिन शिकार पर पाबंदी थी और कहा था मछलियां नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने जुमे के दिन ही कि किनारे पानी की नालियां, हौज और तालाब बना लिए, और हफ्ते के दिन मछलियां खुद ब खुद उसमें आ जाती थीं और इतवार को वो पकड़ लेते थे। नेक लोग इनको रोकते थे मगर वो बाज नहीं आते थे। तौरात में मुकद्दस दिन की हुर्मत को तोड़ने की सजा कत्ल है। यानी उन्होंने जुमे के दिन ही नालियां, हौज और तालाब बना दिए दरिया के साथ, जिसमें मछलियां खुद ही बह के आ जाती थी और इन्हें इतवार के दिन वो पकड़ लेते थे। तो ये हुक्म अदूली थी, नाफरमानी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। यानी इनकी जिस्मानी शक्ल सूरत बिगड़ कर बंदरों की बन गई। बाज कहते हैं सिफात बंदरों जैसी पैदा हो गई, लेकिन मौलाना मौदूदी साहब कहते हैं कि इनके दिमाग इसी हाल में रहने दिए गए होंगे और जिस्म मसख कर कर बंदर बन गए होंगे। साहिब तफसीर हक्कानी के अल्फाज हैं, खुदा ताला ने इन पर कहर नाजिल किया, ताउन में मुब्तला हुए, सूझ कर इनकी शक्लें बिगड़ कर बंदरों की तरह हो गईं और 3 रोज में हजारों आदमी मर गए। सूरह अल आराफ के 21वें रकू की तशरीह पढ़ें, तफसीर में जाएं तो उसमें इनकी वजाहत की जाती है कि जब ताउन फैला और इनकी शक्लें बिगड़ कर सूझ कर इनके चेहरे बंदरों जैसे हो गए और 3 रोज में हजारों लोग मर गए, तो इनके 3 गिरोह बना दिए गए। एक वो लोग जो बुरी हरकतें करते थे, उनको मार दिया गया। दूसरे जो बुराई को देखकर चुप रहते थे, और तीसरे वो जो उनको बुराई करने से रोकते थे। अल्लाह ताला ने जब अजाब नाजिल किया तो सिर्फ उन लोगों को बचाया जो बुराई से रोकते थे, और जो बुराई करते थे वो हलाक कर दिए गए, और जो बुराई देख के चुप रहते थे उनको भी हलाक कर दिया गया। अब असल वाकया है गाय को ज़िबा करना। ये वही वाकया है जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा गया है। इसकी वजह तस्मिया में एक बहुत अहम वाकया है जो मैं आपसे शेयर करना जरूरी समझूंगी। बनी इसराइल में एक शख्स मारा गया, इसके कातिल का पता नहीं चलता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये मुकदमा पेश किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का हुक्म है कि गाय को ज़िबा करके इसका एक टुकड़ा मुर्दे के ऊपर मारो, वो जिंदा होगा, अपने कातिल का नाम बताएगा। बनी इसराइल के लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा, ए मूसा, हमसे मजाक कर रहे हो? आपने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मजाक करना जाहिलों का काम है। अल्लाह ताला कह रहा है, गाय को ढूंढो, उसको ज़िबा करो, उसका एक टुकड़ा मरे हुए शख्स पर लगाओ, वो उठेगा, अपने कातिल का नाम बताएगा।
اس کے بعد وہ بار بار ایک ہی سوال کر کے گائے کی تفصیل پوچھنے لگے. گائے کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو جوان ہو. اس کا رنگ کیسا ہے؟ زرد شوخ رنگ، دیکھنے میں بھلا لگے. کیسا کام کرتی ہے؟ نہ کھیتی میں ہل چلاتی ہو نہ پانی دیتی ہو. اللہ تعالیٰ نے تمام سوالوں کے جواب دیے. اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو. جو وہ سوال کرتے گئے حکم میں سختی آتی گئی. سب گائے کی تلاش میں گئے. ایک لڑکے کے پاس گائے تھی. گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا. پھر وہ مالک لڑکا رضامند ہوا. گائے خریدی گئی، ذبح کی گئی. اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو اللہ کی قدرت کا معجزہ وہ زندہ ہوا. اس نے بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا تاکہ میری جائیداد اور میری بیٹی کو وہ حاصل کر سکے. یہ کہہ کے وہ مر گیا. قاتل کا پتہ چل گیا اور اسے پھانسی چڑھا دیا گیا. تفسیر ابن کثیر میں یہ قصہ یوں بیان ہوا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ نہ اس کی تصدیق کی جائے اور نہ اس کی تکذیب کی جائے. اور اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے اس احسان کو یاد رکھو کہ میں نے ایک اندھے قتل کا پتہ چلایا اور اس طرح ایک فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیا. صدق اللہ العظیم. بیٹا اب آپ کا یہ فرض ہے کہ گھر بیٹھے ہیں. ویسے تو ہمیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن آپ نے سلیبس کے میں اسلامیات الیکٹیو لی ہوئی ہے تو آپ کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ روز کا ایک رکوع، ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں تو آپ نے روز کا ایک رکوع ترجمہ اور تشریح یاد کرنی ہے. پہلے لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر تشریح. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ بیٹا.